साथियों, WBTGT हिंदी का आप एग्जाम दे चुके हैं। बहुत सारे साथी पीजीटी हिंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। माइंड में चल रहा है कट ऑफ क्या जाएगा, है ना। मुझे एक बात कहनी है कि यदि आप इन इन प्रश्नों को सही किए हैं तो आपका ज्यादा चांस है ना। मैं दिखा रहा हूँ कि किन किन प्रश्नों को आप ज्यादा सही किए हैं तो आपका चांस अधिक क्यों है ना। पहला प्रश्न यही, ये प्रश्न उठाया गया है पंक्तियों से, तो जो पढ़े रहेंगे, जैसे ये बच्ची पढ़ी थी, है ना, तो ये इन्होंने सही किया है, तो ये अच्छी बात है ना। या फिर इन इन प्रश्न पंक्तियों को आप सही किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मार्क्स अपने आप बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये सब पंक्ति आप कैसे किए होंगे, जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक किएंगे नहीं, करेंगे नहीं, है ना। ये भी कह सकता है, ये बहुत उतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको सही किए हैं, ये अच्छी बात है। ओके, ऐसा ही मैं देख रहा हूँ कि आप इस पंक्ति को, है ना, इस पंक्ति को, ठीक है, आप सही किए होंगे तो ये अच्छी बात है। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट इसको रामचंद्र शुक्ल ही करके आए होंगे, है ना। उसके बाद ये प्रश्न तो किया जा सकता था। उसके बाद इसके बाद दिखा रहा हूं मैं, है ना, ये दिन्हे पलक कपाट सयानी किसके लिए प्रयोग किया गया है। ओके, तो भाई इस ये भी प्रश्न सही करना आसान नहीं था लेकिन आप किए हैं, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है ना। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ये प्रश्न जो था, भाई आप पढ़े होंगे तो ही सही करेंगे, तो इन इन प्रश्नों को आप सही किए तो भाई आप अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में मानिए। ठीक है, देख लीजिए यह, जैसे यह हो गया, है ना। इस प्रश्न को भी आप यदि सही किए हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है, हालांकि इनका गलत है ना। इसका उत्तर अज्ञे होता। ओके, तो यदि इन इन प्रश्नों को आप सही किए हैं या इस प्रश्न को सही किए हैं तो आप अपने आप को, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कम ही लोग सही करते हैं और आप लोग सही किए हैं, जैसे ये प्रश्न हो गया, है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, या फिर ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन जो इन्होंने सही किया, मतलब समझिए कि वो पढ़ के गए हैं और मैंने अपने क्लास में बताया था कि भाई यदि आप जो है देखेंगे, बिहारी की पंक्ति है लेकिन आपको फील होगा कि ये तो कबीर ऐसा बोलते हैं, है ना। और पिछले दिनों जो आप लोग मुझसे जुड़े, है ना, एग्जाम से 4-5 दिन पहले, और ऐसा ऐसा कमेंट आप किए, है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं दिखाऊं कमेंट, और ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, है ना। देखिए, है ना, इवन 55 मार्क्स आ गए हैं बच्चों के, है ना, 55 सही हो रहे हैं, है ना। ये जो सुकून है ना, मैं सोच सोच रहा हूँ, मुझे सही में नींद नहीं आ रही है, इतना मैं खुश हूँ कि भाई इस तरह के मार्क्स, मेरे 4-5 दिन की मेहनत। और हाँ, इससे पहले ये भले आप लोग को 4-5 दिनों को मेहनत दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में जो मैं पढ़ा रहा था, है ना, 20-25 दिनों से, उसका भी फायदा है, क्योंकि मैं एक इस सिलेबस को कई बार देख चुका था प्रश्न बनाने के चलते या फिर पढ़ाने के चलते, और मुझे लग गया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट में वही सारे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा था। ओके, और उसका फायदा, है ना, हुआ ही। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए थैंक यू। ओके, तो इनसे काफी बार, और सुबह सुबह ये हमसे पूछे कि सर वो जो पुष्प पार्टी का प्रसंग जो है कहाँ से लिया गया है ना। तो मैंने उसको उनको स्क्रीनशॉट भेजा था और गुड लॉक के साथ तमाम बातें हुई थी इनसे, और देखिए, है ना, काफी संघर्ष भी कर रहे थे, हालांकि इन ये पहले से जॉब में है ना। ये देखिए, हमने एक लाइन बोला तो त्याग हमेशा बड़ी चीज वापस देता है ना। ये देखिए भाई उनका कमेंट। ओके, 100 रुपए के खर्च करके ऐसी चीज सीखी आपसे जिसका कोई मोल नहीं है। ये बड़ी बात है भाई कि आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर सका और इतने कम दिनों में कर सका, क्योंकि मेरी पहुंच आप तक नहीं थी, है ना। आप मुझे बहुत बाद में ढूंढे, है ना, एग्जाम से 4-5 दिन पहले। और मैं देख रहा था कि एग्जाम जिस दिन आप दे रहे हैं उससे एक दिन पहले दोपहर में एक बच्ची इनरोल कर रही है, उनका भी कमेंट दिखाऊंगा कि भाई वो क्या फायदा उठाई, है ना, वो किस तरह से लाभ उठा पाई। ओके, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सर, आपके दिए हुए प्रैक्टिस सेट से बहुत लाभ हुआ, है ना। पीजीटी के लिए सर कोई क्लास लेंगे क्या आप, है ना। तो पीजीटी के लिए देखिए मैं क्लास ले आया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई आप लोग बहुत परेशान हैं, है ना, कि भाई कैसे पीजीटी का क्लास ले आया। तो एक तो टेस्ट सीरीज तो रहेगा ही रहेगा, जिन्होंने पहले से इनरोल कर लिया उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक से एक में ही मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का टेस्ट सीरीज, है ना, यदि मैं यहाँ नहीं लिखा होता पीजीटी तो अलग से पेमेंट आपको करना पड़ता, लेकिन मैंने लिखा है तो भाई दूंगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, मेरे लिए यही है ना। जी जान लगा देने की बात हो जाती है। मैं 20 दिन या 1 महीने से खुद को पता नहीं कितना झोंक दिया हूँ आप लोगों के लिए, और 7 दिन सच में बताएं, सोना और खाना क्या होता है मैं सही में भूल गया था, है ना। और सच बताएं तो भाई आप लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है आदमी, है ना।
7 दिन ऐसी स्थिति में रहा हूं मैं, है ना, कि सुबह और शाम दलिया खाया हूं, है ना, कि दलिया बनाने में समय कम लगता है। दलिया चढ़ा दे रहा था कुकर को कम कर दे रहा, ये गैस को कम कर दे रहा था कि भाई वो धीरे धीरे बनते रहे अपना, उसमें सब्जी वब्जी काटने का भी समय नहीं था, वही से डाल दो, है ना, बन गया, खा गया, है ना। लेकिन वही है कि सामने आपको कंटेंट जो दिख रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में मैं ये काम कर रहा था, सही में सही से अभी तक नहीं सोया हूँ, है ना। और उसके बाद जो आप लोग का मार्क्स जिस हिसाब से आया है ना, और जिस हिसाब से आपके कमेंट्स हैं, इतने शानदार कमेंट्स है, किधर गया आपके कमेंट्स, ये कमेंट्स कैसे हमें सोने देगा, है ना, कभी नहीं सोने देगा, है ना। पीजीटी के लिए सिलेबस की कविताएं टफ लग रही है, बिल्कुल भाई, सिलेबस में जो भी कविताएं हैं मैं तैयार हूं, जब मैं टीजीटी की कविताओं को पढ़ा सकता हूँ, कबीर को पढ़ा सकता हूँ, भूषण को पढ़ा सकता हूँ, रीतिकाल के कविता जो है बिहारी को पढ़ा सकता हूँ, सूर को पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों नहीं बाकी जो चीजें आप में लगी हुई हैं, यही तो लगी हुई है ना, कहाँ गया, ये यही लगी हुई है ना, क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा, आराम से मैं पढ़ाऊंगा। और जब बैच आ गया है ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मैं लगेंगे तो लगेंगे, है ना। आज शाम से, है ना, यदि आप वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख को, है ना, तो आज शाम से हम जुड़ रहे हैं फिर से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सेक्शन को देखेंगे, देखिए अब ये सिलेबस जो है ना, छोटा सा तो सिलेबस है, लेकिन अब देखिए उसमें क्या, टीजीटी मुझे पढ़ाने में समय लगेगा, मुझे पता है कि टीजीटी पढ़ाने में मुझे काफी समय लगा है, 20 दिन के आसपास लगा, और मैं पूरा झोंक दिया था, एक एक करके टेक्स्ट पढ़ाया हूँ, बिल्कुल एक एक जितना टेक्स्ट लगा हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं, सारा टेक्स्ट एक एक करके पढ़ाया गया, ओके, जितना लगा हुआ है, ओके। तो समय तो लगेगा ही, लेकिन दिन रात झोंक देना, मैं समझता हूँ कि भाई आप लोगों के साथ मैं भी एग्जाम दे रहा था, और मुझे टीजीटी के सिलेबस अच्छा इसलिए लगा था कि इसमें एक एक पॉइंट करके दे दिया था कि गबन उपन्यास पढ़ना है, तमस पढ़ना है ना, या फिर आपको आकाशदीप का फन, ये सारे दे दिया था। लेकिन पीजीटी थोड़ा सा भारी इसलिए हो जाता है ना कि भाई यहाँ जो है आपका देखेंगे क्या किया है, बहुत ज्यादा ओपन नहीं किया है सिलेबस को, तो अनुमान का काम ज्यादा होगा, ओके। तो ये मैं देखिए, जब आप जुड़ते हैं ना, तो एक तो टेस्ट के लिए जुड़ेंगे तो भाई क्वेश्चंस देख पाएंगे, लेकिन जब मुझसे जुड़ेंगे तो भाई आप जयशंकर प्रसाद को किस किस डायमेंशन से देख सकते हैं, उन डायमेंशन से देखने का कोशिश किया जाएगा कि भाई क्वेश्चन आएगा, भाई यदि एलोडेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पकड़ पाए उस चीज को, ठीक है। तो ये काम हम 7 दिन में करेंगे, और सुबह शाम रात दिन ये नहीं देखा जाएगा, ओके। बस काम करना है तो काम करना है ना। और अन्यथा इस तरह के कमेंट्स जो आ रहे हैं ना, वो कैसे, है ना, कैसे, है ना। देखिए भाई फुल कोर्स आ गया है भाई, उसमें टेस्ट फ्री रहेगा, 399 का है भाई, है ना। टेस्ट लेना है, मात्र टेस्ट लेना है, तो वो 1 से 1 का है ना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं चाहता हूँ सीरियस स्टूडेंट आवे। मैं जनरल हूँ, मेरा आज के पेपर में 52 ही आया है, 4 सिली मिस्टेक हो गए हैं, है ना। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा, 52 वाले को तो जरूर आएगा, है ना, जरूर आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, है ना। 53 पर मुझे डर लग रहा है, तो देखिए ये लोग भी बहुत मुझसे ऐसा नहीं कि जो है बहुत पहले जुड़ गई, है ना, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले लोग आप लोग मुझे देखे हैं, और इतना विश्वास किया हम पर कि भाई तुरंत तुरंत इनरोल किया। मैं पिछले 3-4 दिनों में आपको ग्रुप में ऐड करते करते थक जा रहा था, है ना, कि इतने लोग ऐड हो रहे हैं भाई एक एक दिन में 25-25 लोग ओके। और वही मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या, कहाँ से इतने साथी आ गए भाई, ठीक है, मुझे अच्छा लगा भाई। और जिस हिसाब से आपने किया एग्जाम में जाकर के, वो तो और मजेदार रहा, है ना। देखिए सर आपके टेस्ट से काफी प्रश्न आए थे, ओके। तो कट ऑफ हम सही में कट ऑफ बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, है ना। और मैं जाना यही इसी रूप में जाना चाहता हूँ कि भाई मैं चाहूँ तो कट ऑफ बढ़ा दूं, है ना। और इसी तरह से मैं करूंगा, यदि अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, है ना, ओके। ये देखिए भाई ये मतलब कुछ भी प्रश्न पूछती थी, तो कहती थी सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो उसके बाद में कहता मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, है ना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे साथी हैं, सर पीजीटी के लिए करवाइए, तो सीता आप तो समझ ही गई होंगी, आप तो आराम से जुड़ ही गई होंगे, है ना। ये ऋचा है, ऋचा आप देख रहे हैं, ऋचा जो है मैं कह रहा हूँ यही ऋचा है जो एग्जाम से जस्ट एक पहले तो टेस्ट में इनरोल थी वो, है ना, लेकिन एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ऋचा ही जुड़ी है। और उनका कमेंट देखिए, सर आपका दोहा वाला सारा लाइन बहुत हेल्पफुल था, सर वो कफन वाला लाइन तो मॉक टेस्ट में दिए है ना, आ गया थैंक यू, ओके। तो ये देखिए भाई, हाँ सर आपका मॉक टेस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लेवल का था, इसलिए तो मेरा जो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हम लिए एक दिन देखिए इन्होंने कहा ना कि जो एक दिन के लिए भी लिए हैं कोर्स, एक दिन के लिए भाई 820 का कोर्स उन्होंने खरीद दिया एक दिन के लिए, आप समझ सकते हैं।
और समझिए उसके बाद मुझे नींद कैसे आएगी, मैं कैसे कहूंगा कि भाई मैं आपको 100% ना दूं, कि आप एक दिन के लिए मुझे इतना रुपया दे रहे हैं। और वो रुपया तो मसला अलग ही हो जाता है ना, रुपया बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि 1 रुपया का भी कोर्स रहता और एक दिन पहले आप इनरोल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं उस समय भी 100% दूं, है ना। और बिल्कुल मैं ईमानदार रहूंगा, कोशिश करूंगा, है ना। ये देखिए सर, आपने जो हमारे लिए मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बातों दूसरों की बातें मैं नहीं जानता, लेकिन शायद मैं आपसे नहीं जुड़ता तो आज 48 से 51 तक नहीं पहुंच पाता। तो यही इनका मार्क्स कुछ इस तरह के बन रहे हैं, है ना। तो समझ पा रहे हैं ना। तो भाई मेरी कोशिश थी, है ना, कि देखिए मंजीत का, है ना, मंजीत झारखंड से है, ओके, और 52 सही कर रहे हैं। ये इनसे मैं पूछता था कि आपका नाम है क्या, है ना, तो वो स्पेशली मुझे बताए थे कि हाँ इनका नाम ये है, ठीक है। और देखिए ये 50 की है, और मैं देख रहा हूँ कि ये पीजीटी के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत सारे साथी रात भर में पीजीटी के लिए बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, है ना। हाँ, जो पहले से इनरोल थे साथी, जो इसमें टीजीटी प्लस पीजीटी वाले बैच में, है ना, उनको अलग से नहीं लेना है कोर्स, ठीक है, उनको मैं दे दूंगा। टेस्ट सीरीज भी यदि आप टीजीटी प्लस पीजीटी वाला ले चुके हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पे नहीं करना है, ठीक है। बस यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट के लिए 101 लगेगा और पीजीटी के लिए 399 लगेगा, ठीक है, मतलब पीजीटी पढ़ना है तो, ठीक। और ये 399 क्या फायदा कर सकता है वो देख लीजिए, इतने सारे पहले मिले होते तो ये इसका अफसोस नहीं होता। तो कुछ इनका गलत हो गया है थोड़ा बहुत, है ना। तो जितना भी पढ़ा है बहुत हेल्पफुल था। तो ये जो मजा है ना, ये जो बात आप कह पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कितना मेहनत कर दूं आप लोगों के लिए, है ना। पीएचडी के का को पेड कोर्स लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को भी यदि लेना है तो देख लीजिए ये स्थिति है। और आप सोच रहे होंगे भाई कट ऑफ क्या जाएगा, है ना, यही सोच रहे होंगे बार बार। तो देखिए अभी जो भी साथी हमारे, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, जितने आपने देख लिया ना कि हमारे साथ जुड़े हुए साथी का 55 भी है ना, 53 भी है, 52 भी है ना, अंजू का 51 भी है, ओके, 50 भी है, ओके, 49 तो किसी ने कहा, फिर 48 भी है, ओके। इस तरह से भाई बहुत सारे अंक हैं। तो आप लोग के अंक कितने बन रहे हैं, ओके, क्या इस तरह के अंक बन रहे हैं, इससे कम बन रहे हैं? देखिए ये टॉपर का अंक माना जाएगा 55। उससे हम मुझे नहीं लगता कि कोई इससे अधिक किए होंगे। यदि किए होंगे तो देखिए वो भी टॉपर के श्रेणी में आएंगे, ओके। लेकिन क्योंकि भाई इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ना वो आसान क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आसान क्वेश्चन नहीं है ना, कि भाई आराम से कर ले जाए, है ना। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक कैसे कर पाएंगे, ओके। और ये लोग भी मतलब एग्जामिनर ने बहुत अच्छा काम किया है कि जितना देखिए सबन के ऊपर ठाड़े रहियो, इस लाइन को आप कहिए थैंक यू। क्यों इस लाइन को आप थैंक यू कहिए? क्योंकि ये इससे पिछली बार पूछा गया था और इस एक लाइन के वजह से पूरे के पूरे किताब में, ये पूरे के पूरे पीवाईक्यू में ये इस एक लाइन ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि भाई मैंने आपके लिए वैसा टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया, वैसा कंटेंट तैयार कर दिया कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। जो सिलेबस दिया है यदि सिलेबस के अंदर से पूछेगा तो नहीं छूटने देंगे। और इस लाइन को तो आप कहिए थैंक यू, है ना, क्योंकि इसी लाइन की वजह से मैंने अपने दिमाग को बताया कि इस तरह से करना है ना, कि क्या कि भाई कविताओं की पंक्ति लिया 20 से हटा दिया, आ गया ना, सहवालों की हरिदरी पर, है ना। ऐसे ही आपसे भवार्थ पूछा, है ना, तो जो सीता वाला उत्तर कर पा रहे हैं आप या फिर शिवाजी वाला उत्तर कर पा रहे हैं वो उसी भवार्थ की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, निहाल का उम्र पूछ लिया था या गदल का उम्र पूछ लिया था, डोडी के विषय में पूछ लिया था, हाँ। तो और जब मैं पूछता अंदर से पूछ रहा था तो भाई आप लोग जाके पढ़ भी तो रहे होंगे कि आखिर इस प्रश्न को हम कैसे सही किया करें, है ना। तो बिना पढ़े तो होता नहीं, ओके। तो आप लोग पढ़े भी होंगे और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ, है ना, कि भाई जो है आप लोग इतना अच्छा से स्कोर किए हैं। जिन्होंने भी समय दिया है खुद को, है ना, उनका स्कोर मैं देख रहा हूँ। तो भाई देख लीजिए, है ना, ये जो बिजनेस की भी एक नैतिकता है। और मैं कह रहा हूं कि जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उनको मैं इस क्वेश्चन के लिए सैल्यूट करता हूं कि इसका अधिकतर जो है उत्तर महाजनी सभ्यता लगा कर आगे होंगे। लेकिन जिन्होंने राजनीति का बंटवारा लगाया होगा वो अपने आप में भी महान है। मैंने आपको पढ़ाया था है ना, राजनीति में भी नैतिकता, मतलब जब राजनीति की बात हो रही थी, है ना, गांधी संबंधित बात हो रही थी कि एक गुजराती ने दूसरे गुजराती को तमाम बात वो थी, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ ये, है ना, राष्ट्र प्रेम और तमाम बातें मैंने आपको बताया था, है ना। शिकार वाला जो प्रश्न था वो भी मैं आपको बताया था, है ना। बस ये प्रश्न अभी तक मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, लेकिन एलिमिनेशन के नाम पर हम प्रेमचंद लगा पा रहे हैं। बाकी देखो भीष्म सैनी और प्रसाद तो नहीं, लेकिन यशपाल
एक एक टेक्स्ट लगा हुआ है आपके अंदर, है ना, तो जब जिसमें 2 बार शिक्षा की बातचीत हुई है, तो उस प्रसंग को मैंने कई बार देखा, वहां है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेमचंद होगा, है ना। तो एलिमिनेट, यदि देखिए कई बार आप होता है, आपके साथ भी होता है ना, कि आप पूरा पढ़े रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिख जाता है कि भाई आप नहीं कर पा रहे, तो भाई आपके पास एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है ना। मैंने टेस्ट का वीडियो जब बना रहा था, उसमें एलिमिनेशन लगा लगा के दिखाता था कि ऐसे ऐसे एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं, है ना। तो भाई जो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या है भाई, है ना। जब नेट का एग्जाम था तो 99.99% लाने के लिए मैंने जो जो किया है ना, वो सभी कुछ आपके लिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरे पास जो एनर्जी है ना, थोड़ा बहुत जो ज्ञान बीएचयू के वजह से अर्जित कर लिया है ना, वही सब। और जुगाड़, जुगाड़ जैसे बूलर वाला क्वेश्चन का जुगाड़ ऐसा मैं बता रहा हूँ, जो भी बैच से जुड़े होंगे वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, है ना। जुगाड़ सिस्टम है हमारे पास, वो जरूरी है भाई। उर्मिला किस कहानी का पात्र है, मैं तो उर्मिला के बच्चे का क्या नाम था, उर्मिला की सैलरी कितनी थी, है ना। तो किस होटल में का जिक्र आया है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, किस गांव गए थे, ये उर्मिला के पीछे में मैंने ये पूछा आपसे, सिर्फ पूछा था कौन किस कहानी का पात्र है, तो भाई ये आप कैसे गलत किए होंगे, है ना। तो मजा आया मुझे। तो आप लोग अपना अपना मार्क्स बताइए, तब मुझे और मजा आएगा। ओके, तो देखते हैं कि भाई किसका कितना मार्क्स है। और पीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, आज शाम से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, यही है साहित्य सहचर्य ऐप, डाउनलोड करिए, आपको मजा आएगा।